बेबसी कहें या गुर्बत कहें या कहें कि वालदैन की बेहिस्सी कहें, जब तक ऐसे वालदैन ज़िंदा हैं जो अपनी मासूम जैसी बच्चियों का ख्याल नहीं करते, अपने बच्चियों को स्कूल भेजने की बजाय उनको भेज देते हैं घरों में काम करने के लिए। जो मालकान होते हैं कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, बच्चियों का ख्याल रखते हैं, उनको खाना पीना रिहाइश और उनके जो कपड़े होते हैं अपने बच्चों की तरह रखते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, दीनदार लोग होते हैं। उनको पता है ये दुनिया फ़ानी है, मरना हर इंसान ने है, आज नहीं तो कल। आज एक ऐसा ही मैं आपको वाक़या बयान करने जा रहा हूँ जो एक 10 साला सोनिया है, सहीवाल आरफ वाला से आई हुई थी लाहौर में अपना काम करने के लिए। वालदैन ने बच्ची को एक घर में दिया हुआ था जो घरेलू मुलाजमत के लिए रखते हैं। सिर्फ 7,000 रुपये महीने पे वो 10 साला मासूम बच्ची काम कर रही थी। लाहौर के इलाके हंजरवाल पुलिस स्टेशन के हदूद में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की बात। मैं हूँ आपका मेज़बान मज़हर अब्बास। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है थाना हंजरवाल के इलाके में। वहाँ पे एक बच्ची 10 साला सोनिया जो आरफ वाला की रिहायशी थी, यहाँ पे उनके वालिद का रब्ता हुआ है किसी के साथ। वहाँ पे उसने अपने बच्ची को एक घर में मुलाजमत के लिए दिया हुआ था 7,000 रुपये पर मंथ पर। लेकिन उस बदबख्त जो घर वाले थे उन्होंने बच्ची के ऊपर इतनी जुल्म किया। पहले तो उसे मारते रहे, उसके बाद मारने के बाद उन्होंने एक साइड उसकी बाजू तोड़ दी। जब बाजू टूट गई कुछ दिन बाद वो बच्ची वहाँ पे बीमारी की हालत में बाजू टूटी हुई थी पड़ी रही, लेकिन उसका इलाज किसी ने नहीं करवाया। एक FIR भी दर्ज हुई है। मैं आपको FIR नंबर है 1142/25 पुलिस स्टेशन हंजरवाल, ये मुद्दईयत में दर्ज हुई है। मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ, ये जी राबिया बेबी की मुद्दईयत में दर्ज हुई है। राबिया बेबी बताती है कि अरसा 3 माह कबल उसकी एक रिश्तेदार है उनसे रब्ता हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमें एक बच्ची चाहिए जो घरेलू मुलाजिम के लिए। वहाँ पे हमने फिर अपनी बच्ची को उनको दिया, जिनका उन्होंने बताया सोनिया अख्तर मोहम्मद मुसम्मियान करीब, ये फ़रख बशीर भट्ट वल्द बशीर अहमद भट्ट, उसकी बीवी मुसम्मा नौशीन फ़रोख भट्ट को उर्फ नोशी जोजा फ़रोख बशीर भट्ट, इसको हमने घरेलू मुलाजमत के लिए अपनी बच्ची को दिया। वहाँ पे वो काम कर रही थी, हम फ़ोन पे रब्ता करते रहे तो उन्होंने भट्ट साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर जिस बंदे ने बच्ची को काम पे लगवाया था उसे फ़ोन किया और कहा कि हमारी बच्ची का पता करो, वो फ़ोन ही अटेंड कर रहे, तो क्या मसला है। फिर उन भट्ट साहब ने रब्ता किया उनके वालिद साहब से, जो बच्ची फौत हो चुकी है, उसका जो वालिद साहब है, उनको बताया कि आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा वो बात नहीं कर सकती, आके अपनी बच्ची को ले जाएं। फिर उसके वालिद ने फ़ोन किया लाहौर में जिस अज़ीज़ ने उसकी बच्ची को लगवाया था काम पर, उसे बताया कि मेरी बच्ची का पता करो। जब वो वहाँ पे गए, नाज़रीन, अफसोस की बात है कि उसकी बच्ची फ़र्श पर लेटी हुई थी, तो लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी, वो इस दुनिया फ़ानी से चली गई थी। 10 साल की मासूम बच्ची जिसकी खेलने की उम्र थी। नाज़रीन, ये सब बेटियों वाले हैं, बेटों वाले हैं। हर इंसान की एक दिल की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें और खेलें, लेकिन गुर्बत कह लें या वालदैन की ये डीठपन कह लें या क्या कहें, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने को कि एक 10 साल की मासूम बच्ची सिर्फ 7,000 रुपये महीने के लिए काम पे आई थी। उन्होंने बदबख्तों ने इतनी जुल्म किया। ये तस्वीर भी साथ चल रही है उस खतून की जिसने जुल्म किया है, बच्ची को मारा है, और उस बंदे की भी चल रही है भट्ट साहब की, जो इस जुर्म में पूरे शामिल थे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ़्तार भी किया, लेकिन होगा क्या
ये कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचेंगे, उससे पहले भी कुछ लेन देन करके ये छूट जाएंगे। उस मासूम बच्ची का जो है कत्ल वो कहाँ पे जाएगा। नाजरीन, ये आए रोज़ आप लोगों ने वाक़या देखे हैं लाहौर में, पाकिस्तान में, ये सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बच्चियां आती हैं काम करने के लिए, लेकिन जो घरेलू मुलाजमत के लिए वो आ जाती हैं, जब घर वाले इतनी जुल्म करते हैं, किसी का बाल काट देते हैं, किसी का बाजू जला देते हैं और या किसी की टांग तोड़ देते हैं। ऐसे ही ये सोनिया की कहानी है। वो बेचारी 10 साल की यहाँ पे काम करने के लिए आई थी, पहले उसके साथ जुल्म करते रहे, उसके बाद उसका बाजू तोड़ा, आखिर में उस बेचारे का कत्ल कर दिया। नाजरीन देखें, जब भी कोई एक गरीब आदमी आपके घर में काम करने के लिए आए तो लिहाजा मेरी गुजारिश है, अगर आप उससे तंग हैं कि उसने गलती की है तो उसे काम से निकाल दें। मारना, उसे कत्ल कर देना, ये तो कोई इंसानियत नहीं है, ये हमारे मुआशरे में तो नहीं है। एक इंसान का कत्ल करना एक इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। ये दुनिया फ़ानी है नाजरीन, ये सब ने एक ना एक दिन जाना है। ये एक सच है, जो झूठ वो सच है कि हर इंसान ने इस दुनिया से चला जाना है। झूठ तो वही है जो हम कहते हैं कि हमने मरना नहीं है, ये सब झूठ है। हकीकत तो यही है, सब ने इस दुनिया से चला जाना है। ये जो दौलत, आपके बंगले, आपकी ये ज़िम्मेदारियाँ, ये आपका बिजनेसमैन, ये आपकी फैक्ट्रियाँ, ये मिल, ये आपके माल, जितने भी आपके दुनिया के ये धन दौलत है, ये यहीं पर रह जाएगी। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ, इन मासूम गरीब लोगों पर लिहाजा जुल्म ना किया करें, इन पर रहम किया करें। अगर ये कुछ गलती करते हैं तो इदारे मौजूद हैं, पुलिस के हवाले करें। अगर कोई मज़ीद गलती करते हैं, अगर आप माफ़ी दे सकते हो तो उनको काम से निकाल दो। ये मारना, ये कहाँ का इंसाफ है। फिर नाजरीन, हमने देखा है तकरीबन 80% क्या 100%, मैं आपको गारंटी के साथ बताता चलूँ, ये फ़ैसले हो जाते हैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया लेकर, और हमारे जो इदारे हैं वो भी मुलव्वस हो जाते हैं, सुलह करवा देते हैं। उस बेचारे का, बच्चे का या बच्चे का जो कत्ल होता है वो ज़ाया जाता है। लेकिन आखिरत वाला दिन अल्लाह ताला इस चीज़ का ज़रूर इंसाफ करेगा और अल्लाह ताला पूछेगा कि आपने इसको कत्ल क्यों किया था। नाजरीन, आप लोगों से गुजारिश है कि ये हमारे वीडियो शेयर करें और अपने मेज़बान मज़हर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।